सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर पहले ये समझो, ये 1 डजन, जब अपन 1 डजन की बात करते हैं, DOZEN ऐसे लिखते ना, जब 1 डजन की हम बात करते हैं तो 1 डजन में टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? 1 डजन का मतलब 12 चीज, ऐसा समझो। अब वो कोई भी 12 चीज हो सकती है। आप एप्पल लेने जाओगे, आप बोलोगे 1 डजन एप्पल दो, तो आपको 12 सेब देगा, है ना। 1 डजन का मतलब होता है 12 नॉट्स। आप फ्लावर लेने जाओगे, आप बोलोगे 1 डजन फ्लावर, 1 डजन रोज देना, तो आपको 12 रोज निकाल करके दे देगा, करेक्ट है। आप वाटर बॉटल लेने जाओगे, आप बोलोगे 1 डजन वाटर बॉटल दे दो, आपको वो 12 वाटर बॉटल दे देगा। तो एक्चुअल में ये डजन क्या है? ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 1 डजन का मतलब कितने नंबर? 12 नंबर्स। पहले बताओ, ये आया समझ में? ठीक। और वन मोल, ऐसा चाह करा था वो, जैसे कोई है नहीं, कुछ निकाल देता हूँ, कुछ तो है नहीं। अच्छा, 1 मोल का मतलब क्या? वैसे ना, जैसे डजन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वैसे मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर्स। जैसे मैंने आपको क्या बताया, इवन अगर आप सोप लेने गए हो, साबुन, है ना, और आप बोलोगे 1 डजन साबुन दे दो, तो वो आपको 12 साबुन दे देगा। बोलो करेक्ट है? यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 डजन बोलोगे तो उस चीज का आपको 12 नग देगा। बोलो करेक्ट है? yes. वैसे जब भी हम 1 मोल की बात करेंगे ना, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, अगर मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ 1 मोल, सुन काव्य, यहाँ डाउट क्लियर हो जाए। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब मैं कार्बन के कितने एटम्स की बात कर रहा हूं? मैं कार्बन के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात कर रहा हूं। आया क्या समझ में? अगर मैं बोल रहा हूं 1 मोल कार्बन एटम, तो 1 मोल कार्बन एटम का मतलब मैं कितने सारे कार्बन एटम की बात कर रहा हूं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात कर रहा हूं। वैसे अगर मैं आपको बोलूंगा 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला होता है H2O। तो अगर मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि मैं वाटर के कितने मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं? 6.022 इंटू 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात कर रहा हूं। आया क्या समझ में? ठीक। अच्छा देखो, जब मैं, अब देखो, चाहे मैं 1 मोल ऑफ एटम की बात करूं या मैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करूं, एक मोल यानी कि पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। यानी अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम बोलूं यानी इतने नंबर ऑफ एटम हो गए, और वैसे अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर बोल रहा हूं यानी इतना मोल ऑफ वाटर हो गया। सेम वैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 गैस, यानी मैं कितने CO2 गैस की बात कर रहा हूं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ CO2 गैस की बात कर रहा हूं। पहले बताओ ये आया क्या समझ में? क्लियर हो गया? तो जो मोल है ना बेटा, मोल वो एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आया समझ में ना? तो 1 मोल जो होता है वो एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो एटम हो। अगर मैं 1 मोल एटम की बात कर रहा हूं यानी मैं इतने नंबर ऑफ एटम की बात कर रहा हूं। अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं यानी मैं इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। इवन मैं अगर 1 मोल कंपाउंड की बात कर रहा हूं यानी मैं इतने सारे कंपाउंड की बात कर रहा हूं। इवन मैं बोलूंगा कि 1 मोल ऑफ पार्ले जी बिस्किट, है ना, 1 मोल ऑफ पार्ले जी बिस्किट, यानी मैं कितने बिस्किट्स की बात कर रहा हूँ? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 बिस्किट्स की बात कर रहा हूँ। पहले बताओ अब आया समझ में? तो मोल एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर टू यू?
एवरीवन गॉट इट ना? ठीक है। अच्छा, ये मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब लिखवा दिया था आपको, तो देखो यहाँ पर हमने डेफिनेशन पढ़ा था। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास किसको बोला था? अगर एक मोल एटम का मास, सुनो ध्यान से, ग्राम वन में लिख ऑफ एटम के मास को अगर तुम ग्राम के टर्म्स में लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे? ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को मोलर मास भी बोलते हैं। एक मोल एटम यानी कि 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम के मास को अगर आप ग्राम के टर्म्स में लिखोगे तो उसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर हुआ? अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसको बोलेंगे? जब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के मास को आप ग्राम में लिखोगे तो उसको हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आया समझ में? यस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर एक मोल एटम के मास को ग्राम में लिखोगे तो उसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, और अगर आप एक मोल मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लिखोगे तो हम उसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है सबको? मोल के बारे में आया होगा तो ये डेफिनेशन भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक, नाउ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। चलो नाउ सैंपल प्रॉब्लम 1 देखो। Sample problem 1, calculate the molar mass of the following substances. मोलर मास यानी ग्राम एटॉमिक मास, एक ही बात है। मोलर मास बोलेगा तो ग्राम के टर्म्स में आपको बताना है, बस ऐसा याद रखो। बस कुछ एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है बेटा, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी सिंपल, कहीं से आपको ये हार्ड नहीं लगेगा। तो देखो C2H2, इसका हमको ग्राम, इसका हमको मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालना है C2H2 का। अब यार तुम बताओ मुझे, कार्बन का मास कितना होता है? 12 कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। जैसे पहले निकालते थे ना, सेम वैसा ही निकालना है, कोई अंतर नहीं है। जैसे पहले निकालते थे सेम वैसे ही निकालेंगे। 2 कार्बन है तो 2 into 26 तो 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन कितने? तो 2 into 1, बोलो करेक्ट है? तो कितना आ जाएगा? 22 प्लस कितना हो गया? 26, तो 26 ग्राम। इसी को हम ग्राम मोलर मास बोलते हैं। याद करो, सेम ऐसे ही निकाला इसके पहले की सब चीजें, बोलो करेक्ट है? तो अगर हम इसको ग्राम में लिख देंगे तो हम इसको मोलर मास बोलेंगे। इसको आप बोल सकते हो 26 ग्राम पर मोल, 26 ग्राम पर मोल ऐसा भी लिखा जाता है, या सिर्फ ग्राम लिख के भी छोड़ दोगे तो कॉमन सेंस है कि भाई मोलर मास निकाल रहे हो यानी एक मोल का हम निकाल रहे हो, तो आइदर आप सिर्फ 26 ग्राम भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो आया समझ में? यस सर। अच्छा, एसिड का हो गया सबका? यस सर। एसिड का आएगा 8 into 32, सिंपल है। 8 into 32, yes sir. 26 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, करेक्ट है? यस Yes सर। sir. नेक्स्ट है P4, P4 124 ग्राम। राइट, 4 into 31 कितना आ रहा है? 24 1 4 ग्राम पर मोल, करेक्ट है? HCl का निकालो। 36.5 हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 क्लोरीन का कितना हो carbon. जाएगा? 6.5 ग्राम। कितना हो गया? 36.5. पर मोल, करेक्ट है? Yes sir. ठीक है, ये देखो नया आ गया एक और, मेजॉरिटी 63 बोल रही है। चलो देखो जरा, H हो गया है 1, NH प्लस 14 नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 3 into कितना? 16 प्लस 14 प्लस 8 48 कितना हो जाएगा? 63। अरे ये कितना हो जाएगा?
अरे 62 प्लस 1 60। 62 plus 63 plus ये 163. बताओ मेरे यहाँ के बच्चों से प्लस माइनस नहीं हो पा रहा है। सर मैं सही थी। Right. कोई पूछेगा तो उनसे कहाँ पढ़ते हो, नाम खराब करके रख दोगे मेरा। प्लस माइनस इंटू ये सब नहीं कर पाते वाला। हाँ सर मैं सही थी। ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो टॉपिक आया है ना, यहाँ पर दिमाग की बत्ती जला के रखना, क्योंकि बूझ जाती है कई बच्चों की इसको पढ़ते पढ़ते, और कई लोग तो पागल भी हो जाते हैं इसको पढ़ते पढ़ते। केमिस्ट्री को ऐसा भी होता है कि जब मोल कंसेप्ट चालू होता है आधे लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई नहीं ये ना हो पाएगा तो कॉमर्स लेंगे, है ना, कई लोग ऐसे भी हैं। ये टॉपिक अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, यानी समझ लो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक। हाँ हाँ एडिट कर देता हूँ सर। हाँ तो बहुत अच्छा सर टॉपिक है, अच्छे से पढ़ो इसको। हाँ अच्छा मतलब कितना, बहुत अच्छा। ये देखो मैं बता रहा हूँ कितना अच्छा है ना। 4 मार्क का मतलब हार्ड भी है, इंपॉर्टेंट का मतलब एग्जाम में श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस टॉपिक से। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके एनसीईआरटी से भी, क्वेश्चन अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। एक्सरसाइज में भी आप देखोगे, अगर अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के लास्ट के 10 क्वेश्चन देखोगे तो पूरे मोल कंसेप्ट के ही भरे हुए हैं उसमें पूरे क्वेश्चन, तो आएंगे 100%। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से। क्या नहीं ज्यादा है आपके एक्सरसाइज। हाँ तो देखना लास्ट लफ्ज के पूरे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मोल कंसेप्ट के ही है, या तो मेरे ख्याल से उस एक्सरसाइज में ग्राम मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकालने का कुछ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, क्योंकि एनसीईआरटी में सफिशिएंट टॉपिक, सफिशिएंट क्वेश्चन है, सफिशिएंट न्यूमेरिकल्स है मोल कंसेप्ट को लेकर के, ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चंस को कवर किया है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी अच्छा है, इसके क्वेश्चन अपन देखेंगे जब बना लेंगे, उसके भी बना लेंगे ना। बाकी लोग देखो, ये जो हमने अभी नंबर पढ़ा ना कि भाई 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23, ये पहली बार एवोगैड्रो नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इस पूरे नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये बताया कि भाई इतने नंबर को हम 1 मोल के इक्वल बोल सकते हैं। क्योंकि जब हम एटम्स की बात करते हैं ना तो एटम बहुत सारे होते हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइन होके एक पेपर के थिकनेस से भी कम मॉलिक्यूल बनाता है ना। तो कई सारे एटम कंबाइन होके एक पतला सा यानी कुछ मिलीमीटर की थिकनेस का एक सब्सटेंस बना पाते हैं। तो जब इतने बड़े नंबर्स को मैथमेटिकली बार बार लिखना और बार बार पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसको आप पढ़ोगे कैसे, इसको ट्रिलियन बोलोगे, क्या बोलोगे, बिलियन ट्रिलियन, कितना रीड करोगे, करेक्ट है ना। तो डेट इज वाई इसको रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट नाम दे दिया कि मोल, और 1 मोल बराबर इतना एटम, बोलो करेक्ट है। यस सर। और जितने भी केमिस्ट्री में आपके एलिमेंट है, जितने भी आपके केमिस्ट्री में एलिमेंट है, उस वो सारे एलिमेंट इतने नंबर ऑफ एटम से कंबाइन होके बने, उसी को हम 1 मोल बोलते हैं। यानी कि जब हम पीरियोडिक टेबल में, जब आप पीरियोडिक टेबल में ये देखोगे ना, अपने पीरियोडिक टेबल में H, He, Li, Be, B, तो याद रखना है कि जितने भी एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स कितने एटम से मिल करके बने होंगे, 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम जब कंबाइन हुए होंगे तब बना होगा ये H, He, Li, B और B, बोलो करेक्ट है। Yes sir. बोलने का मतलब ये था कि जब पीरियोडिक टेबल में आप इन एलिमेंट्स की शक्ल देखोगे ना, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कितने मोल होते हैं, ये 1 मोल होते हैं। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, पूरे के पूरे एलिमेंट आपके 1 मोल के रहेंगे। आया समझ में? Yes. सर 1 मोल एटम से कंबाइन होके बने हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सब मेरी बातें अच्छे से आ गई होंगी, होपफुली क्लियर है सबको। Yes. ठीक, तो
लिखो उसमें पहला आपने हेडिंग डाल लिया था मोल कंसेप्ट, उसमें लिखना ये देखो ये साइंटिस्ट पागल टाइप के जो दिख रहे हैं ये है आपके एवोगैड्रो, आंख वाँख बाहर ये सब पता नहीं अजीब ही दिख रहा है यार, एकदम हॉरर, रात में देखोगे तो डर ही जाओगे, एकदम ही अलग दिख रहा है। चलो देखो यहाँ पर लिखो इसको ग्रुप ऑफ, देखो यहाँ पर पहले रीड कर रहा हूँ मैं, पहले आप लोग देख लो। A group of 6.022 into 10 to the power 23 particles of a substance is called a mole of the substance. Clear है? Yes, sir. पॉइंट बना के लिखना है क्या? हाँ पॉइंट बना के लिखना है? हाँ, यानी पॉइंट बाय पॉइंट जैसे आप हमेशा लिखते हो वैसे पॉइंट स्टार मार्क देके लिख लो। अच्छा देखो याद रखना ये मोल जो है ना बेटा, मोल ये एक, अगेन आई एम रिपीटिंग, मोल जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो चाहे एटम का नंबर हो, चाहे वो मॉलिक्यूल का नंबर हो, चाहे वो आयंस का नंबर हो, चाहे वो कंपाउंड का नंबर हो। आया ना समझ में? मोल बस रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक नंबर है। अब वो चाहे सेब हो, वो बॉटल हो, या वो फ्लावर हो, वो कुछ भी हो, मोल का मतलब भाई नंबर, इतने नंबर, ठीक। Yes, sir. सब वन मोल अपन जितने भी पीरियोडिक टेबल बनाए हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वन मोल ऑफ एटम से कंबाइन होकर बने। डन। नाउ अब देखो यहां लिखा है मोल ऑफ एन एटम। देखो मोल ऑफ एन एटम, अगर मैं बोलूंगा वन मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज अ मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास। देखो जस्ट उल्टा डेफिनेशन लिखा है, हमने ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन ये पढ़ा कि भाई किसी भी चीज के एक मोल के मास को अगर हम ग्राम में लिखें तो हम उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। बोलो करेक्ट है? किसी भी कोई भी सब्सटेंस का वन मोल के मास को अगर आप ग्राम में लिखोगे तो आप उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलोगे। तो जस्ट इसका उल्टा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर वन मोल ऑफ एटम, यहाँ पर मोल ऑफ एटम किसको बोलेंगे? व्हाट इज द मोल ऑफ एटम? तो वन मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज अ मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। या तो ये भी बोल सकते हो, जैसे मान के चलो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मैं बोलूं आपको, तो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना बताओगे? 16 ग्राम। बोलो करेक्ट है? इसके पहले ही मैंने बताया कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में बेटा एलिमेंट्स है ना वो सारे के सारे वन मोल के हैं, तो उनके जो मासेस अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो दैट इज अ ग्राम एटॉमिक मास। देखो इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया है उसमें हमने ग्राम पर मोल करके हम कैलकुलेट कर रहे थे। बोलो करेक्ट है? Yes, ग्राम sir. उसमें कैलकुलेट किया था। तो ये जितने भी आपके एटम एलिमेंट्स केमिस्ट्री में आपके पीरियोडिक टेबल में मैंने लिखवाया है वो सब के मास को जब हम लिखेंगे तो हमेशा हम वन मोल का मास बताएंगे। यानी कि बोलना क्या चाह रहा हूं ना मैं, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लिखा हूँ, यहाँ हीलियम लिखा हूँ, यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो देखो नाइट्रोजन, बस इतना ही ले लेते हैं। तो देखो अगर मैं इनके मास लिखूं तो हाइड्रोजन का मास मैंने लिख दिया 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब एक मोल ऑफ हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है? 1 ग्राम। इसी को हम बोलेंगे मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। एक मोल का मास है ये, 1 ग्राम का मतलब ये एक मोल का मास है। अगेन यहाँ हीलियम का 1 ग्राम का मतलब ये भी कितने मोल का मास होगा? 1 मोल का मास होगा, है ना? ये 2 ग्राम सॉरी, है ना? लिथियम का कितना पढ़ा हमने? 4 ग्राम, है ना? मेरे ख्याल से अच्छा 3 ग्राम होगा इसका, 3। और बेरिलियम का 4. 8 ग्राम, 8 + 1 9 ग्राम होगा। आप लोग चेक कर लेना एक बार, जो चीज नोन है मैं उसका बता देता हूँ। जैसे कार्बन का कितना हो जाएगा आपका? 12 ग्राम। और वैसे नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। बोलो करेक्ट है? इसका शायद 8 ग्राम होगा, देख लेना एक बार, अपन चेक कर लेंगे फिलहाल। तो करेक्ट है? यहाँ तक आया समझ में? Yes, sir. ये जो मासेस लिखा हुआ है ना, ये मासेस कितने मोल के हैं बेटा? ये 1 मोल के मासेस। यानी अगर मैं बोलूंगा कार्बन का मास 12 ग्राम, यानी समझ जाना आपने 1 मोल ऑफ कार्बन का मास लिखा हुआ है, विच इज कितना? 12 ग्राम। आया समझ में? Yes, sir. कार्बन का मास लिखोगे आप कितना? 12 ग्राम। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक?
No. ये चीज यहाँ पर भी लिखी है, मोल ऑफ एटम, है ना। अगर एक एटम के, एक एटम का अगर मैं आपको बोलूंगा 1 मोल ऑफ एटम का मास बताओ, तो आप कितना बताओगे? दैट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन व्हिच इज 16 ग्राम। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. अब देखो यहाँ पर ये काव्या को एक डाउट आया था, हो सकता है आप लोग को भी आए, अब तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का मतलब समझते हो? O2। Yes. 1 मोल ऑफ O2 का मास बताओ। 1 मोल ऑफ O2 में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? तो कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? 6.022 into 10 raised to power 23. तो बेटा 1 मोल ऑफ O2 में इतने ही नंबर ऑफ एटम होंगे, क्योंकि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि इसमें O2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा थोड़ी ना है। हम 1, जैसे अब मैं तुमको बोलूंगा 1 मोल ऑफ पार्ले जी बिस्किट, 1 मोल ऑफ पार्ले जी बिस्किट का पैकेट, तो आप कितने पैकेट सेलेक्ट करोगे? 6.022 into 10 to power 23। ये थोड़ी ना देखोगे कि उस पैकेट के अंदर कितनी बिस्किट आ रहा है। क्या समझ में क्या बोला मैंने? Yes. क्लियर है? 1 मोल ऑफ समथिंग कभी भी कुछ बोलोगे ना, तो एक्चुअल में ये 1 मोल इस पूरे का है, यानी ये टोटल O2, यानी ऐसे O2 ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे O2 के? इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। आया क्या समझ में? Yes, sir. Sir, if there is written 2 mole, then we multiply 2. हाँ, अगर हमको ये पूछा, अब अगर हमसे ये पूछा कि इसमें कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के, अब अगर हमसे पूछा कि इसमें कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के, तो जाके फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 दिख रहा है हमको O2। ये तो 1 मोल ऑफ O2 में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 हो गए, और फिर उसमें कितने एटम है ये देखने के लिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खैर, ये सारी चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स में, ये सब चीजें हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करेंगे। पहले बताओ मोल, बेसिक मोल क्या होता है, ये आया सबको समझ में? Yes, sir. चलो, तो मैं ना कल की क्लास में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, बेसिक से न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो फिर आज के लिए इतने करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय।